जय हिंद टू ऑल ऑफ यू भाई, कैसे हो आप लोग। जैसा कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम ये बैच स्टार्ट करेंगे जो मैथ्स का होगा, जिसमें आप लोग सी डी एस 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 सी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनमें मैथ्स से क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं, उन सब की प्रिपरेशन साथ में करेंगे। तो ये जो हम चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं भाई, इसका नाम है जियोमेट्री। हिंदी में बोलें तो ज्यामिति। इस चैप्टर को स्टार्ट करने का हमारा रीज़न क्या है। एक तो हमारे में स्टूडेंट्स जिनका अप्रैल 25 सी डी एस का अटैम्प्ट है या उनका फरवरी में एफ कैट का अटैम्प्ट है, तो हम एडवांस के जो मेजर चैप्टर्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज भी अच्छा खासा होता है, जैसे जियोमेट्री का अगर हम बात करें तो सी डी एस में 15 to 20% का वेटेज है। फिर अगर मेंसुरेशन 2D 3D की बात करें तो उसका भी इतना ही है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो उसका भी वेटेज अच्छा है। अलजेब्रा की बात करें तो उसका वेटेज अच्छा है। फिर उसके बाद अर्थमेटिक मैथ्स पूरा है। तो ये चैप्टर को चूज करने का मेरा मकसद ये है कि हम इस चैप्टर को पहले कर लें। जो भी एडवांस के हमारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनको पहले कंप्लीट कर लें, ताकि उन बच्चों को भी थोड़ा बेनिफिट मिले जिनका अटैम्प्ट अप्रैल में लास्ट अटैम्प्ट है या सेकेंड लास्ट अटैम्प्ट है। तो जियोमेट्री को स्टार्ट करते हैं भाई। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को रिलेट करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। आज मैं कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा, मैं पीडीएफ भी आपको सेंड करूंगा, आप उस सब को रिवाइज कर लेना। फिर कल उन्हीं से रिलेटेड हम सीट में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा, ठीक है भाई। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जियोमेट्री क्या होता है भाई? ज्यामिति। क्या पढ़ते हैं ज्यामिति में? जियोमेट्री में क्या पढ़ते हैं हम? किसी भी शेप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सर्कल हमारा हुआ, ट्रायंगल हमारा हुआ, क्वाड्रिलेटरल हमारा हुआ, उनकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बेसिक मैं जियोमेट्री में बात करूं तो हमारे पास एक टर्म होती है पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं हम भाई? पॉइंट, या हिंदी में से बोलते हैं बिंदु, या हम इसे बोलते हैं पॉइंट या बोलते हैं इसे बिंदु। क्या होता है भाई बिंदु? क्या डेफिनेशन होती है पॉइंट की? जीरो डायमेंशन फिगर। जीरो डायमेंशन फिगर का मतलब होता है ना तो इसमें लेंथ होती है हमारी, ना इसमें ब्रेथ होती है हमारी, और ना इसमें हमारी हाइट होती। मतलब तीनों विमाएँ में कोई भी विमा या कोई भी डायमेंशन इसमें नहीं होती। अगर मैं लाइन की बात करूं, बिंदु को हम ये भी बोल सकते हैं अ सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जीरो के बिल्कुल नज़दीक हो या टेंड्स टू जीरो हो। एक ऐसा सबसे छोटा सर्कल जिसकी रेडियस बोले तो त्रिज्या जीरो के बिल्कुल नज़दीक हो। तो ये बात हुई बिंदु की, ये डेफिनेशन है। लाइन की अगर हम बात करें भाई, लाइन क्या होता है? लाइन होता है कि कुछ बिंदुओं का ऐसा समूह, सेट्स ऑफ पॉइंट्स जिनकी ना तो कोई एंडिंग पॉइंट हो, जिनका ना तो कोई एंडिंग पॉइंट हो और ना जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो। मतलब अगर हम ऐसे पॉइंट्स को साथ में मिलाएं, और ये इधर लाइन और ये इधर भी लाइन, इधर भी इसको बढ़ा सकते हैं, उधर भी इसको बढ़ा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? लाइन। इसे हिंदी में बोलते हैं हम रेखा। इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रेखा। दूसरा, हम क्वेश्चंस में या अपनी आम तौर पे बोलचाल की भाषा में लाइन जिसे बोलते हैं वो एक्चुअल में लाइन सेगमेंट होता है हमारा। क्या होता है? लाइन सेगमेंट भाई। लाइन सेगमेंट मतलब हिंदी में अगर बोलें तो रेखाखंड। मतलब एक ऐसी लाइन जिसकी लेंथ फिक्स्ड हो। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस आपको समझ आया होगा। लाइन क्या है? जिसका ना तो कोई एंडिंग पॉइंट हो। लाइन क्या है हमारा? जिसका ना तो कोई एंडिंग पॉइंट हो, इधर भी ये इनफाइनाइट है, और ना इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, इधर भी इनफाइनाइट है। तो इसे क्या बोलते हैं? लाइन। और लाइन सेगमेंट बोलते हैं एक ऐसी लाइन जिसकी लेंथ फिक्स्ड हो। अगर मैं ए बी की बोलूँ कि 25 सेंटीमीटर ये है, तो ये लाइन सेगमेंट है।
इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। लेकिन जनरल हम आम बोलचाल की भाषा में या क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो इसे रेखा ही पढ़ते हैं, इसे लाइन ही पढ़ते हैं कि ये लाइन है। तो ये हमारी दो बात हुई, एक हमारी बिंदु की और एक लाइन की। तीसरी बात अगर मैं भाई बात करूं, एंगल, कोण। क्या होते हैं भाई कोण? किन्हीं भी दो लाइन को, कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को काटती हैं, कोई भी दो लाइन अगर ये हमारी लाइन है और ये इस लाइन को काटती है, दोनों लाइन के बीच में जो ये झुकाव होगा, या ये भी झुकाव होगा, या ये झुकाव होगा, या ये झुकाव होगा, दोनों लाइन को जब एक दूसरे को वो काटेंगी, इनके बीच के इस झुकाव को क्या बोलते हैं भाई? एंगल, कोण। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, दो रेखाओं के बीच झुकाव को क्या बोलते हैं भाई? को कोण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कोण। कोण को मापते किस चीज़ में है, मेजर किस में करते हैं भाई? मेजर से करते हैं डिग्री में, या करते हैं रेडियन में। आपने देखा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 63 डिग्री। ऐसे कोण को हमारे मापने के पैरामीटर्स क्या हैं? डिग्री हैं, रेडियन हैं। तो आपने एंगल समझा, आपने लाइन समझी, बिंदु समझे। नेक्स्ट चलते हैं हमारा भाई, हमारे पास एक टर्म आती है एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर भाई? इसे हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक नाम से ही आपको पता चला होगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोई भी एंगल अगर हमारे पास ये एंगल है, कोई भी हमारे पास ये अगर एंगल है, एक ऐसी लाइन ओ ए पी, ये हमारे पास एंगल है ओ ए पी, एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो बराबर इक्वल भागों में डिवाइड कर दे। मतलब अगर ये हमारे पास कोई एंगल 2 थीटा है या 50 है और इसको दो सेम एंगल्स में डिवाइड कर दे, ये भी थीटा और ये ऊपर भी थीटा, तो इस लाइन को, जो ये हमारी ए बी जो लाइन है, ये जो ए बी जो हमारी ब्लू लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? ए बी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ओ ए पी। मतलब ए बी जो लाइन हमारी है वो ये ओ ए पी, जो ये ओ ए पी हमारा एंगल है, इसको क्या करती है? बाइसेक्ट करती है, इसका समद्विभाजन करती है, दो भागों में, दो समान भागों में इसको डिवाइड करती है। मान लो अगर ये हमारा एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल हमारा ओ ए पी अगर मैं बोलूँ आपको भाई हमारा 50 डिग्री है, और एक लाइन ये ए बी इसका एंगल बाइसेक्टर अगर है, तो ये एंगल हमारे पास और ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? ये भी 25 हो जाएगा सर, ये भी 25 हो जाएगा। तो ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर, ये हमारा है भैया एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी भी कोण को दो समान भागों में डिवाइड कर दे। ठीक है। इसके बाद भैया हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। 9th 10th में हमने पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ एंगल, 8th क्लास में पढ़े होंगे क्या क्या होते हैं। ज़रा एक बार बेसिक में बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप होता है हमारा एक्यूट एंगल। इसे हिंदी में बोलते हैं भैया न्यून कोण। न्यून कोण होता क्या है? ये एक ऐसा एंगल थीटा,
एंगल को भाई थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा कोई भी नाम होगा, राम, श्याम, कर्ण, अर्जुन, तो इसको ये थीटा पसंद है, मतलब इसको हम जब भी डिनोट करेंगे तो थीटा से करेंगे। थीटा मतलब अगर एक्यूट एंगल की मैं बात करूं कि ये जो थीटा हमारा होगा ये 90 डिग्री से छोटा होगा। अब ये 90 डिग्री क्या है भैया, हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये माना कि अगर इस लाइन पे हम पूरा घूम के वापस यहाँ आ जाएंगे तो ये इस पूरे चक्कर को बोलते हैं भैया 360 डिग्री। इस पूरे चक्कर को क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। क्या बोला इस पूरे चक्कर को? 360 डिग्री। जैसे हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, मानते हैं कि भाई ये 1 किलोग्राम सेब है, या ये 1 केजी हमारे पास कोई भी फ्रूट्स ले लो, या कोई भी वजनदार चीज़ है, तो वो क्या है 1 केजी? भाई किसी भी एक छोटी सी चीज़ को लिया और उसको मानना स्टार्ट कर दिया, भाई इसको मेजर करेंगे आज के बाद, किसके बराबर जो भी होगा ये 1 किलो होगा। या 1 मीटर जब हमने लिया कि भाई इसके बराबर जो भी डिस्टेंस होगी आज से उसको 1 मीटर मानेंगे। तो एंगल्स का ये 360 डिग्री का मतलब है कि अगर पूरे चक्कर को हम लगाएं, ऐसे इस पूरे चक्कर को लगाएं, अगर इसमें 1 डिग्री के हम छोटे छोटे चक्कर लगाएं तो 1 डिग्री से हम इसको 360 बार डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये टोटल पूरा का पूरा राउंड हमारा कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। जब ये पूरा राउंड 360 डिग्री का होगा, अगर हम इसे 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे भाई, तो कितने का होगा? ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? तो फिर वहीं से हम पढ़ते हैं भाई एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारा क्या बोलता है? एक्यूट एंगल हमारा बोलता है, एक्यूट एंगल हमारा बोलता है कि जो थीटा होगा इस एंगल में, जो हमारा थीटा होगा, थीटा ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। थीटा हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे मैं आपको एक एंगल बता दूं, ये 75 डिग्री है भाई, हाँ जी एक्यूट एंगल है। मैं बता दूं ये 30 डिग्री है भाई, हाँ जी एक्यूट एंगल है। ये 89 डिग्री है भाई, 89 डिग्री अगर मैं ये आपको बोलूँ ये 89 डिग्री है भाई, हाँ एक्यूट एंगल है। तो समझे आप? दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो होता है राइट एंगल। क्या होता है भाई? राइट एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण। एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, समकोण। एक ऐसा थीटा जो ना तो 90 डिग्री से छोटा हो ना ही 90 डिग्री से बड़ा हो, बिल्कुल एकदम से एग्जैक्ट 90 डिग्री का इक्वल हो, इसे ही बोलते हैं हमारा राइट एंगल। इसी राइट एंगल से जब हम एक ट्रायंगल का फॉर्म करते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, इसी पे हम पूरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है। जो हम परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, साइन, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पढ़ते हैं ये सब इसी पे बेस्ड होता है। तो हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं राइट एंगल की। राइट एंगल हमारा एक ऐसा कोण होता है भाई जो 90 डिग्री के बिल्कुल एकदम से इक्वल होता है। नेक्स्ट अगर तीसरे की बात करें हम, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं भाई अधिक कोण। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है, साथ में ही 180 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री कितना होता है भाई? ये पूरा 180 डिग्री होगा, ठीक है। और ये कितना है यहाँ पे? ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री से तो बड़ा है, ये देखो 90 डिग्री से तो बड़ा है, और इस 180 से क्या है? छोटा है।
इस 180 से छोटा है। तो एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, जैसे वो कोई भी हो सकता है। जैसे मैं इस एंगल की बात करूँ, इसको अगर मैं नाम दूँ 135, 140 डिग्री, 189, 179 डिग्री तक जो भी एंगल होंगे 90 से ऊपर, वो सब क्या होंगे, हमारे ओब्ट्यूज एंगल होंगे, अधिक कोण होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें भाई, तो नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ स्ट्रेट एंगल। इसे हिंदी में बोलते हैं सरल कोण या सीधा कोण, सरल कोण या सीधा कोण। इसमें थीटा हमारा एग्जैक्ट 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस एंगल को अगर हम दिखाएं, तो अगर ये दो लाइन हमारी है, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो ये एंगल है, अगर ये 180 डिग्री के एंगल के, अगर थीटा 180 डिग्री के इक्वल होगा तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल में हमारा क्या होता है कि जो एंगल भी हमारा 180 डिग्री से बड़ा होगा, ये एंगल 180 डिग्री से अगर हमारा बड़ा होगा, जैसे मैं आपको बताऊं ये एंगल कितना है भाई हमारा 180 डिग्री। अगर मैं इस बी लाइन को यहाँ पे कर दूंगा तो ये एंगल, ये कितना हो जाएगा, थीटा किससे बड़ा हो जाएगा, 180 डिग्री से। जो भी एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा होगा उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स्थ हमारा लास्ट है भाई, रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त कोण। सिक्स्थ हमारा है कंप्लीट एंगल, ये लास्ट टाइप है। कंप्लीट एंगल मतलब संपूर्ण कोण। मैं पहले ही आपको बता चुका कि जब हम पूरी लाइन के चारों ओर अगर ऐसे पूरा घूम जाएंगे तो इसे बोलते हैं 360 डिग्री। थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के। इसे बोलेंगे भाई कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। तो ये कहानी हमने पढ़ी कोण के बारे में। एंगल बाइसेक्टर हमने पढ़ा, मतलब जो एक ऐसी लाइन किसी भी कोण को दो समान भागों में अगर डिवाइड कर दे तो उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद हमने 6 टाइप्स के एंगल पढ़े। पहला हमने पढ़ा एक्यूट, फिर हमने ओब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल, सबको अलग अलग देखा। अब एक टर्म जनरल हमारे पास आती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये वासेपुर वाला परपेंडिकुलर नहीं है भाई। परपेंडिकुलर का मतलब है अगर एक लाइन हमारे पास ए बी है, ध्यान से समझना भाई, अगर हमारे पास कोई भी लाइन ए बी है, जैसे आपने बाइसेक्टर पढ़ा, बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो समान भागों में डिवाइड कर दे, उसे क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर अगर हम इस पे कोई लाइन डालें ओपी, अगर मैं कोई लाइन इस पे ओपी डालूं तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। अगर ये ओपी लाइन इस ए बी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो हम बोल सकते हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और इसको डिनोट करने का दूसरा तरीका ये है हमारा, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर मतलब एक ऐसी लाइन, कोई भी लाइन अगर किसी दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसे ही बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, हमने एक लाइन ये डाल दी, कितने डिग्री का एंगल बना भाई, 90 डिग्री का। इधर कितना डिग्री का बना भाई, 90 डिग्री का। तो ये अगर लाइन को मैं नाम दे दूँ ए बी और इस लाइन को अगर नाम दूँ सी डी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या ये, अगर एक लाइन हमने डाली और ये बनाती है हमारा 75 डिग्री का एंगल,
तो क्या ये परपेंडिकुलर है? अगर मैं ए बी इसको नाम दूँ और इसको सी डी अगर मैं नाम दूँ, तो क्या ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है? नहीं भाई, जब तक कोई लाइन किसी के साथ 95 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगी। हिंदी में बोले तो एक दूसरे पे लंब नहीं होंगी। ठीक है, चलो अब थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। हमारे पास आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से समझेंगे, इसे हिंदी में बोलते हैं भाई शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल? अगर कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटें, इंटरसेक्ट करें, इसको नाम दिया ए बी, इसको नाम दिया सी डी। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। मतलब अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के जो एंगल होंगे हमारे इक्वल होंगे। मतलब अगर ये थीटा है तो ये इसके सामने वाला भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो इसके सामने वाला भी अल्फा होगा। ऐसा क्यों होता है इसको अब समझेंगे भाई। इसे बोलते हैं भाई शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो हमारे पास दो लाइन है भाई, ठीक है। आप मेरे को बताओ, एक एंगल को हमने थीटा मान लिया, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। ये जो हमारी लाइन है भाई, इस लाइन पे ये पूरा एंगल कितना होगा भाई? भाई ये इस लाइन पे ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना भाई, क्योंकि सरल कोण क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक पूरी सीधी लाइन पे बना हुआ एंगल। तो ये 180 डिग्री होगा, तो ये इधर कितना बचेगा? 180 माइनस थीटा। कितना बचेगा भाई? 180 माइनस थीटा। अब मेरे को आप ये बताओ, ये भी सीधी लाइन है तो इस लाइन पे बना ये पूरा कोण कितना होगा भाई? 180 होगा। अब अगर इधर ये 180 माइनस थीटा है तो इधर कितना बचेगा भाई? ये जो हमारा एंगल बचेगा इतना, ये कितना बचेगा? थीटा। क्योंकि ये पूरा कितना हो गया भाई? 180, और 180 में से 180 माइनस थीटा तो इधर है, इधर कितना बचेगा हमारा? थीटा। अब बात करें इस लाइन की, इस पूरी लाइन की, ये एंगल कितना होगा? 180। ये हमारा थीटा हो गया, तो इधर कितना बचेगा? 180 माइनस थीटा। समझे भाई, एक लाइन है ये, इस पर ये पूरा एंगल कितना होता है? 180। अगर मैं इस पर एक लाइन खींच दूँ, ये दोबारा देखते हैं, अगर मैं ये कितना होगा पूरा हमारा? 180। अगर मैं इस पर एक लाइन खींच दूँ ये, और मैं बोलूँ आपको ये थीटा है, तो इधर कितना बचेगा भाई? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो वही बात ये हुई क्या, ये हमारा अगर थीटा है, ये हमारा थीटा है, तो ये कितना बचेगा भाई? 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये इस लाइन पे है, ठीक है, इस लाइन के एंगल है। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो इस लाइन को अगर हम देखें, इस लाइन को अगर हम देखें तो हमारा ये कितना बचेगा भाई? थीटा बचेगा, क्योंकि ये पूरा मिला कितना होता है? 180 डिग्री। ऐसे ही अगर हम इस लाइन का देखें तो इधर थीटा है, तो इधर कितना बचेगा? 180 माइनस थीटा। तो इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ से हमने बिल्कुल एक साधारण सी बात सीखी कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इस एंगल के सामने वाला ये एंगल इक्वल होगा, उस एंगल के इक्वल ये एंगल होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? चलिए भैया, बात करते हैं
इससे आगे की हमारे पास एक लाइन है, ये हमारा है, और दूसरे तरीके से थोड़ा समझते हैं। ये हमारा एक एंगल है थीटा। इस एंगल को हम जो भी अंदर बनेगा दो लाइन के, इसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं एक्चुअल में। क्या बोलते हैं भाई इसको? इंटीरियर एंगल, या हिंदी में बात करूं तो आंतरिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण होता है किसी भी लाइन को, दोनों लाइन में आप किसी भी लाइन को सीधा बढ़ाओगे। पहले इससे देख लेते हैं। इस लाइन को सीधा हमने बढ़ाया, इस लाइन को अगर हमने सीधा बढ़ाया तो ये जो एंगल हमारा हुआ, इसे क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। ये हमारा क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल। कितना होगा भाई? 180 माइनस थीटा। कैसे भैया? भैया ये थीटा है, ये पूरा 180 डिग्री है, तो इधर कितना बचेगा भाई? 180 माइनस थीटा ही बचेगा। ठीक है। आप बोलोगे नहीं हम दूसरी लाइन को बढ़ाएंगे। चलो देखते हैं भाई दूसरी लाइन को बढ़ाने से क्या होगा। अगर हम इसे बढ़ाएं, ये बढ़ा दी, अब हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ भैया? ये हुआ, ये हमारा थीटा है, और ये पूरा कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि इस लाइन पे बना हुआ है। तो इधर कितना बचा? 180 माइनस थीटा। मतलब क्या समझ सकते हैं? किसी भी वर्टेक्स पे, किसी भी बिंदु पे, इस बिंदु ए पे जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो समान होगा भाई। वो इस लाइन को बढ़ा के निकाल लो आप, या उस लाइन को बढ़ा के निकाल लो। ठीक है, इस लाइन को बढ़ा के क्योंकि इस एंगल के इक्वली ये एंगल होगा। और थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। ये अगर थीटा है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा भाई? ये 180 माइनस थीटा। आपने कहा नहीं सर, आपने ये लाइन बढ़ाई, आपने ये वाली लाइन बढ़ाई, हम ये लाइन बढ़ाते हैं भाई। ये कितना एंगल होगा? 180 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा है भाई। ये एंगल जो होगा, अगर इस लाइन को बढ़ाएं तो इसी के तो इक्वल होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। बड़ा सिंपल सा फंडा है कि किसी भी वर्टेक्स पे एक लाइन को बढ़ा के जो भी ये एंगल होगा, इसे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, या इसको ही बोलेंगे बाह्य कोण। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अच्छे से समझेंगे बिल्कुल। ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, ये हमारा एंगल है भाई। इसे क्या नाम दिया हमने? इंटीरियर एंगल। आंतरिक कोण है। अगर इसी पे मैं बाह्य कोण खींचूं, एक लाइन को खींचा, ये क्या हुआ हमारा भाई? एक्सटीरियर एंगल। ये क्या हुआ हमारा? एक्सटीरियर एंगल। यही तो होता है, सिंपल। हमने पढ़ा है कि जो अंदर कोण होगा किसी वर्टेक्स पे वो आंतरिक कोण होगा, जो बाहर की तरफ कोण होगा किसी वर्टेक्स पे वो बाह्य कोण होगा। मेरे को आप लोग ये बताओ कि मैं अगर इसका बाइसेक्टर खींचता हूँ, इसका अगर मैं बाइसेक्टर खींचता हूँ, क्या अगर मैं इसका बाइसेक्टर खींचता हूँ तो क्या नाम देंगे इसको? हम इसको नाम देंगे इंटरनल इंटीरियर 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 एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर हमने पढ़ा है। बाइसेक्टर क्या करेगा? अगर ये पूरा एंगल हमारा इसको और इसको दो सेम एंगल्स में डिवाइड कर देगा, इस पूरे एंगल को
दो सेम भागों में डिवाइड कर दिया, इसको भी थीटा और इसको भी थीटा, यही तो बाइसेक्टर करता है। अच्छा भैया, हम जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है, हम इसका बाइसेक्टर खींचते हैं। इसका भी हमने ये बाइसेक्टर खींचा, इसे हमने क्या नाम दिया, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, या हिंदी में बोले तो बाह्य कोण समद्विभाजक। अंदर के कोण का जब समद्विभाजन करा तो उसे बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को मान लो ओ ए और इसको मान लो ओ बी। ओ ए को बोलते हैं आंतरिक कोण समद्विभाजक, मतलब अंदर के जो एंगल है, अंदर के कोण को दो समान भागों में डिवाइड कर दिया। ओ बी को बोलते हैं बाह्य कोण समद्विभाजक, मतलब बाहर के एंगल को दो समान भागों में डिवाइड कर दिया। कैसे कर दिया, इसने भी इस एंगल को अल्फा और अल्फा, ये जो हमारा ये एंगल है, ये जो हमारा एंगल है भाई, इसको दो समान भागों में डिवाइड कर दिया, अल्फा और अल्फा। ठीक है, यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आई। अच्छा मेरे को आप लोग बताओ भाई, छोटी सी बात बिल्कुल, इस लाइन पे, इस पूरी लाइन पे ये बना हुआ जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये कितना है भाई, पूरा एंगल कितना है भाई, 180 डिग्री। 180 डिग्री किसके इक्वल है भाई, ये अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, मतलब ये इक्वल है 2 अल्फा प्लस 2 थीटा के। भाई अगर पूरे चारों एंगल को जोड़ दें तो ये इस पूरे एंगल के बराबर है 180 डिग्री के। अगर 2 हम कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो अल्फा प्लस थीटा हमारा किसके आ जाएगा, इक्वल 90 डिग्री के। मतलब हम कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर IAB, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो कितना होता है, वो भाई 90 डिग्री होता है। समझ में आई बात। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये हमारा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ये हमारा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो इन दोनों के बीच कौन बना है, अल्फा प्लस थीटा, यही तो बना है दोनों के बीच। अल्फा प्लस थीटा हमारा कितना है भाई, 90 डिग्री। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच जो कोण बनता है वो समकोण होता है, या वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम आज कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स तक बेसिक्स पढ़ेंगे। अब मैं एक एक करके अगर 1-2 क्वेश्चंस कराता तो वो फिर आप इस क्लास को पूरी को रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, फिर उनको समझ लेना। फिर कल की क्लास में जब हम होंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उससे आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास एक टर्म आती है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम एंगल पढ़ने हैं तो एक बार एंगल को पूरी तरह से समझ लेते हैं, उसके जो जो भी हमारे पास पार्ट हैं फिर देखेंगे भाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को भाई बोलते हैं कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण या पूरक कोण, दोनों में से कुछ भी मिलेगा। एक्चुअली में आजकल तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाईलैंग्वेज ही आता है। हमारा जो क्वेश्चन पेपर भी होता है उसमें सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ता। CDS का तो वैसे ऑफलाइन ही होता है। तो कोटिपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई, बिल्कुल प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ये पूरा एंगल कितना होता है भाई, अगर मैं इन दोनों लाइन के बीच के एंगल की बात करूँ 90 डिग्री, आप कहोगे हाँ जी। अगर मैं बोलूँ ये अल्फ़ा है भाई हमारा और ये बीटा है, मतलब ऊपर कोई अलग एंगल है, नीचे कोई अलग एंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है भाई। ये एक लाइन खींच दी जिसने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, वो कुछ भी हो सकते हैं।
वो हो सकता है 35 और 35 और 45 हो, नो 35 और 55 हो। तो कह सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री, दोनों एंगल को मिला के कितना होगा हमारा 90 डिग्री। अगर एक 20 है तो दूसरा कितना होगा 70, एक 30 है हमारा, दूसरा कितना होगा 60, 35 है तो दूसरा कितना होगा 55। 200 दो ऐसे एंगल्स, दो ऐसे एंगल्स जो मिला के 90 डिग्री होता हो, जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के क्या होंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे अगर मैं 35, एक एंगल हमारा 35 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना भाई 55 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है हमारा 90 डिग्री। तो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 55 होगा और सेम ऐसे 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 35 डिग्री होगा। मतलब दोनों मिला के, दोनों का भाईचारा है कि हम दोनों मिला के 90 डिग्री पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा एक एंगल अगर 40 डिग्री हुआ तो दूसरा कितना होगा हमारा भाई 50 डिग्री, दोनों मिला के कितना कंप्लीट करते हैं 90 डिग्री। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई बताना ज़रा 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 14 डिग्री का, बताओ आप लोग। हाँ भाई 76 डिग्री होगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ भाई 28 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेरे को बताना, 28 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा भाई, कितना होगा भाई 62 डिग्री होगा भाई। और 62 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 28 डिग्री। मतलब दो ऐसे एंगल जिनका दोनों को सम अगर कर दें, दोनों को अगर आपस में सम कर दे, दोनों को अगर जोड़ दे तो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल इसे बोलते हैं संपूरक कोण भाई। क्या बोलते हैं संपूरक कोण। जरा मैं एक मिनट पानी पी लूँ भाई। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये एंगल हमारा अल्फा है, ये अगर हमारा बीटा है, देखने से समझ गए होंगे अल्फा बीटा हमारा किसके इक्वल होना चाहिए भाई, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल हमारा अल्फा बीटा होना चाहिए भाई, 180 डिग्री के। मतलब दोनों की कोई भी दो ऐसे एंगल, दो हमारे ऐसे कोण जिन दोनों का सम 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं 50 डिग्री का आप मेरे को सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो कितना होगा भाई, आप बोलोगे सर 130 डिग्री। आपसे मैं बोलूँ 65 डिग्री का बताओ, कितना होगा भाई 115 डिग्री। तो ऐसे जैसे मैं आपको बोलूँ कि 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, आप बोलोगे सर 160 डिग्री। 160 डिग्री का अगर सप्लीमेंट्री पूछूं तो आप बोलोगे 20 डिग्री। मैं 179 डिग्री का अगर आपसे सप्लीमेंट्री एंगल पूछूं तो आप बोलोगे 1 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल जिन दोनों का सम 180 डिग्री हो। दूसरी बात जो काम की है क्या है, मैं ये लिखता हूँ एंगल, मैं लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीशन, और मैं लिखता हूँ सप्ली। चलो भाई, मकसद को नहीं भूलना है। मकसद क्या है, मेरे को अगर बताओ, मैं पूछूं आपसे 22 डिग्री,
122 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ भाई क्या होगा। आप बोलोगी 68 डिग्री होगा, ठीक है। इसी 22 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ भाई। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों को मिला के 180 डिग्री हो। आप 180 में से माइनस कर दोगे तो 158 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मैं आपसे पूछूं 57 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप मेरे को बताओ। इसका क्या बताओ आप मेरे को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो आप क्या बताओगे भाई, इसका होगा सर 33 डिग्री। अगर मैं पूछूं आपसे सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 57 का सप्लीमेंट्री, 57 के साथ ऐसी कौन सी नंबर है जिसको मिला के 180 डिग्री हो जाए। तो 180 में से माइनस कर देंगे, हमारा जी 123 डिग्री। यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आई। तीसरी बात अगर मैं बोलूँ, अब थीटा है हमारा एंगल, इसका मैं आपसे कॉम्प्लीमेंट्री पूछूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा भाई थीटा का, 90 माइनस थीटा। 90 में से घटा के थीटा को जो बचेगा वही इसका कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा भाई, 180 माइनस थीटा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। मुद्दे की बात क्या है कि 68 से कितना ज़्यादा है भाई, 90 ज़्यादा है। 33 से कितना ज़्यादा है भाई, 123, 90 डिग्री ज़्यादा है। 90 माइनस थीटा से 180 माइनस थीटा कितना ज़्यादा है, 90 डिग्री। मतलब किसी भी एंगल के अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भाई, यहाँ से बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, अगर 90 डिग्री ऐड कर दें तो वो उसका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर 90 डिग्री ऐड कर दे सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। मतलब कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, किसी भी कोण के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज़्यादा होता है। लिख देता हूँ भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। सप्लीमेंट्री एंगल is 90 degree more than of complementary angle of any angle। मतलब किसी भी कोण का संपूरक कोण, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज़्यादा होता है। इतनी सी बात, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। चलो, आज की क्लास में हमने भाई क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा पॉइंट, हमने पढ़ा लाइन, एंगल बाइसेक्टर, एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, परपेंडिकुलर, फिर हमने पढ़ा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, और हमने पढ़ा भैया कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, आप लोग इस पूरी क्लास को एक बार देख लेना अच्छे से। मैं ये अपना जो भी PDF है इस क्लास का, इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, रिवाइज कर लेना। कल की क्लास में जब आप आओ तो इस क्लास को देख के आना। हम कल की क्लास में क्या करेंगे भाई, शीट्स को सोल्व करेंगे। इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं बेसिक जो हमारे जियोमेट्री के जो बेसिक्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर ट्रायंगल पढ़ेंगे। वो कल की क्लास में 10-15 क्वेश्चन सोल्व कराने के बाद फिर हम ट्रायंगल में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड जय हिंद। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।